हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ आवर फर्स्ट क्लास। इसमें हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड आइडेंटिटीज का कंटिन्यूएशन पार्ट। So those who are new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you like my class, don't forget to hit the like button, share with your friends and comment me. If you face any problem during my class, please comment me so that I can discuss that problem in the next class. So let's start the class. आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। देखो बच्चों, ऑल यू हैव लर्न इन क्लास 10 इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऑल द रेशियोज का वैल्यू तुम लोगों को पता है, sin 30, sin 60, ऑल द वैल्यूज यू नो, बट फ्रॉम 0 to 90 एंड दीज आर ऑल कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स। आज हम लोग करेंगे, अगर मानो कि ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाए, मतलब क्या हुआ? मानो यहां पर मेरा एक लाइन है, अभी ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये एंगल कुछ बना रहा है। दिस आर ऑल एक्यूट एंगल्स। ऐसे फिर ऐसे आ रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है। फिर इसके बाद भी तो एंगल जा सकता है ना, तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। फिर ऐसे करके यहां पर जब आएगा तब 180 डिग्री होगा। फिर इसके नीचे आएगा तो ये एंगल बनेगा। मतलब क्या हो रहा है? और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के अंदर में जो एंगल था दैट वाज एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के ऊपर हो गया, 180 से नीचे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर 180 से ज्यादा हो गया उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नॉट ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या है? जो 90 से ज्यादा है और 180 से छोटा है। लेकिन अगर एंगल 180 से ज्यादा हो गया उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो अभी देखो, ऐसे करते करते एंगल मेरा यहां पर आ सकता है। ये लाइन घूम के इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट कैन कम हियर। नाउ द एंगल दैट इज मेड इज 360 डिग्री, राइट? फिर से देखो, ये लाइन फिर मूव कर सकते हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या हो रहा है? ये 360 से भी ज्यादा हो जा रहा है। एंड दिस थिंग कैन गो ऑन। मतलब करोड़ों का डिग्री यहां से हम लोग निकल सकते हैं। मतलब इट इज पॉसिबल, मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। तो वही आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी एंगल जब 90 से ऊपर है, 90 डिग्री से ऊपर है, उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। मतलब एंगल्स कैसे, वैल्यू ऑफ दैट रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 1000 डिग्री या कॉट 1000 डिग्री, ऐसा वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए तुम्हें 3 चीज याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कोई भी अगर तुम्हें एंगल दे देते हैं, कोई भी एंगल, मान लो हम एक एंगल लेके चल रहे हैं से साइन 570 डिग्री। पहला जो तुम्हारा काम है वो है ये जो एंगल दिया हुआ है, मन लगा के सुनो। फर्स्ट स्टेप इज इस एंगल को तुम 90 से डिवाइड कर दो। 90 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 9 6 54, सो ये मेरा आ रहा है 30। मतलब साइन 570 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 6 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है तुम्हें अभी ऑब्जर्व करना है कि ये जो 90 डिग्री का मल्टीपल है, 90 डिग्री का मल्टीपल यहां पर क्या है? 6। ये जो मल्टीपल है ये क्या है? ये क्या इवन है या ऑड है? सिर्फ ये देखो, ये 6 है कि 600 है कि 6001 है, ये देखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो वो इवन है या ऑड है। अगर मानो इवन है तब ऑल द रेशियोज रिमेन सेम। मतलब साइन साइन होगा, कॉस कॉस होगा, टेन टेन होगा। इसका मतलब क्या है? हम आ रहा है, लेकिन पहले याद रखो, सेक सेक होगा, कोसेक कोसेक होगा और कॉट कॉट होगा। कब? जब देखोगे कि 90 डिग्री का मल्टीपल इज इवन। अगर मानो मल्टीपल है ऑड, इसका मतलब साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस विल बी कन्वर्टेड टू साइन, टेन विल बी कन्वर्टेड टू कॉट, cot will be converted to tan,
sec will be converted to cosec and cosec will be converted to sec. कब? जब 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड होगा, राइट? इवन होने से सब रेशियो सेम होता है, ऑड होने से साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट होगा कॉट टेन होगा, सेक कोसेक होगा कोसेक सेक होगा, राइट? अभी देखो यहां पर 90 का मल्टीपल क्या है? इवन। हम ये बोलना चाहते थे कि ऑल द रेशियोज विल रिमेन सेम, मतलब यहां पर दिया क्या है? साइन दिया हुआ है, मतलब तुम्हारा ये चीज साइन लिखो। नेक्स्ट स्टेप में पहला काम इज टू राइट डाउन दैट इट इज साइन, क्योंकि यहां पर जो भी रेशियो दिया है वो रेशियो सेम रहेगा, राइट? और ये जो एंगल दिया हुआ है यहां पर, वो एंगल यहां पर लिख दो। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ? जो भी एंगल दिया है, जितना भी बड़ा दिया हुआ है, डजंट मैटर, उसको 90 से डिवाइड करो, फिर उसको वो एंगल को इस माफिक लिखो, ओके? फिर देखो 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है? ऑड है तो चेंज करो रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, और अगर इवन है तो उसको सेम रखो। रखने के बाद ये एंगल यहां पर प्लेस कर दो। क्लियर? ये मेरा सेकेंड स्टेप था। एंड नाउ द लास्ट स्टेप, दैट इज वी हैव टू चेक द साइन। इसके लिए तुम्हें एक चीज जानना है, दैट इज द क्वाड्रेंट मेथड। क्वाड्रेंट मेथड क्या है? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से 90 डिग्री जो है वो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 90 से 180 जो है वो है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 जहां पर है वो है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 जो है वो है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? और एक चीज याद रखना कि यहां पर हम लोग ऐसे याद रखते हैं, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ऐसे करके याद रखो। इसका मतलब हुआ कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए मतलब all ratios are positive here. In the first quadrant, all ratios are positive. In the second quadrant, sign is positive. S मतलब साइन, साइन पॉजिटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल कोसेक है, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी जितना भी चार रेशियोज है ऑल आर नेगेटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव। tan का मतलब इसका रेसिप्रोकल कितना होता है? cot, मतलब यहां पर tan और cot दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी जो चार रेशियोज है यहां पर नेगेटिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट विच रिप्रेजेंट C, मतलब cos। cos मतलब cos, उसका रेसिप्रोकल है sec, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी जो चार रेशियोज है वो नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग ये एंगल जो है इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? मन लगा के देखो। हम क्या करेंगे, मेरा जो क्वाड्रेंट है, आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले हम देखेंगे यहां पर 90 इंटू 6 है, मतलब यहां से तुम रिवॉल्व कर रहे हो, पहले यहां पर आया, मतलब कितना आया? 90 इंटू 1, फिर यहां पर घूम के यहां पर आया, कितना आया? 90 इंटू 2, देन 90 इंटू 3, देन 90 इंटू 4, देन अगेन 90 इंटू 5, देन अगेन 90 इंटू 6। क्यों? मेरा यहां पर 90 इंटू 6 तो दिया हुआ है। सो 90 इंटू 6 मतलब तुम आ रहे हो कहां पर? यहां पर आ रहे हो। ओके, अभी देखो यहां पर प्लस है या माइनस है? अगर एंगल प्लस है मतलब तुम आगे जाओ, और माइनस है मतलब तुम पीछे आओ। मतलब यहां पर मेरा है क्या? प्लस 30 डिग्री। तुम यहां पर अभी हो, 90 इंटू 6 घूम के यहां पर आए हो, अभी यहां से तुम क्या कर रहे हो? प्लस थीटा, मतलब आगे जाओ। आगे जाओ मतलब कहां पर आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब एंगल मेरा कहां पर आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है ये मत देखो, तुम कहां से आ रहे हो वो देखो, किस रेशियो से यू आर कमिंग, यू सी दैट वन। यहां पर है मेरा साइन, और साइन मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो ऑल यू विल डू इज, इसका जो आंसर आया था साइन 30 डिग्री, इसका पास में तुम लिख दो माइनस। मतलब साइन 570 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस साइन 30 डिग्री। मतलब कितना हुआ? साइन 30 डिग्री का वैल्यू इज हाफ, मतलब इसका आंसर होगा माइनस हाफ। इज इट क्लियर? फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, थोड़ा रिमाइंड करके रखो। जो भी एंगल देगा 90 से डिवाइड करो and write it in this form, 90 into something plus theta. अभी
90 डिग्री का मल्टीपल देखो, अगर इवन है तो ऑल रेशियोज रिमेन सेम, अगर ऑड है इट चेंजेस इन दिस वे। ओके, फिर तुम लिखो साइन ऑफ जो एंगल यहां पर बचा है वो 30 डिग्री जैसे यहां पर था। सो हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री। ये मेरा सेकंड स्टेप था। और लास्ट स्टेप इज यू हैव टू सी द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में मूवमेंट कैसे करना है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे यहां पर था 90 into 6 मतलब 96 बार, 6 टाइम्स यू रिवॉल्व। और देखो तुम कहां पर आ रहे हो, यहां पर आ रहे हो। इसके बाद देखो यहां पर प्लस थीटा है या माइनस थीटा है। अगर प्लस थीटा है तो आगे जाओ, माइनस थीटा है तो पीछे जाओ। ओके, जाके देखो किस क्वाड्रेंट पे तुम आ रहे हो। जिस क्वाड्रेंट पे आ रहे हो वहां पर जो यहां पर रेशियो दिया हुआ है, जैसे इन दिस के साइन दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो रेशियो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नेगेटिव है, जो आंसर मेरा आ रहा है उसका बगल में माइनस साइन दे दो एंड यू गेट द फाइनल आंसर एंड यू विल गेट योर न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ एक सवाल आ सकता है कि सर अगर मान लीजिए कि यहां पर आपका 30 डिग्री आया, लेकिन ऐसा कोई एंगल आ जाए जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे पता नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग को भी कुछ करने का नहीं है। वहां पर हम सिंपली मान लो कि यहां पर मेरा 50 डिग्री आया था, सपोज यहां पर है 90 into 6 प्लस 50 डिग्री, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे फिर? साइन 50 डिग्री, और बगल में एक माइनस होगा बिकॉज इट इज कमिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वही तो है, लेकिन मुझे 50 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, तो तुम आंसर यहां पर ही छोड़ दो, माइनस साइन 50 डिग्री। लेकिन जनरली हम लोग जो देखते हैं वो है यहां पर ऑलवेज स्टैंडर्ड वैल्यू तुम लोग को देते हैं, मतलब 0, 30, 45, 60 या 90 तो होगा नहीं बिकॉज तुम तो 90 से डिवाइड कर रहे हो, फिर तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एनीवेज, सो 0, 30, 45, 60 डिग्री के अंदर ही तुम्हारा वो एंगल आएगा, वरना तुम एज इट इज उसको जो एंगल हम लोग को पता नहीं है वो एंगल वहां पर रख दोगे। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ? एक चीज और याद रखना है, अगर मानो साइन ऑफ माइनस थीटा दिया है, मतलब देखो थीटा क्या हो रहे थे, हम जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, अगर हम क्लॉकवाइज जाए तो वो एंगल को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में नेगेटिव लेते हैं। ओके, सो साइन ऑफ माइनस थीटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा। tan of minus theta, it will be minus tan theta. So cosec of minus theta will be minus cosec theta. Sec of minus theta will be sec theta. And cot of minus theta मतलब होगा मेरा minus cot theta. ये बड़ी सिंपल चीज है, क्योंकि देखो अगर माइनस में जा रहे हो मतलब यू आर गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो यहां पर क्या होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, वो भी पॉजिटिव होगा। सो सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, लेकिन ऑल अदर रेशियोज आर विद अ माइनस साइन। ओके, सो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम में अगर अंदर में एंगल में नेगेटिव देंगे तो पहले तुम उसका ऑपरेशन कर लो, उसके बाद ये वाला ऑपरेशन तुम लोग करो। इज इट क्लियर? चलो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 315 डिग्री। पहला काम क्या है, 315 डिग्री को हम पहले 90 से डिवाइड कर देंगे। सो यहां पर क्या आएगा, 9 3 27, मतलब यहां पर मेरा आ रहा है 45, मतलब हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। ओके, अभी देखो यहां पर क्या है, सेकेंड स्टेप क्या था, 90 डिग्री का मल्टीपल ऑब्जर्व करना है। यहां पर क्या है, ऑड। ऑड मतलब क्या, साइन विल बी चेंज टू कॉस, कॉस और ये एंगल लिख दो। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप क्या है, यहां पर देखना है इन विच क्वाड्रेंट दिस एंगल इज फॉलिंग। सो यहां से स्टार्ट करो और एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो यहां पर है 90 इंटू 3, मतलब 3 बार घूमो, 1 2 3। फिर क्या करोगे, प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब आगे जाओ, आगे मतलब विच क्वाड्रेंट में तुम आ रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेवर सी दिस। फिर से हम बोल रहे हैं नेवर सी दिस,
क्योंकि दिस इज द डिराइव्ड वन। तुम एक्चुअली कहा किस रेशियो से आ रहे हो, साइन से आ रहे हो। सो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। सो पुट अ नेगेटिव साइन दे, मतलब कितना आंसर होगा, cos 45 इज 1/√2, सो आंसर होगा -1/√2। मतलब साइन 315 डिग्री का वैल्यू इज -1/√2। इज इट क्लियर? साइन 480 डिग्री, अगेन 480 को 90 से हम डिवाइड करेंगे, सो कितना होगा, 9 5 45, अगेन रिमेनिंग इज 30 डिग्री, राइट? मतलब साइन 480 को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। फिर से देखो, यहां पर क्या है, 5, मतलब ऑड, मतलब क्या होगा, साइन विल बी चेंज टू कॉस 30 डिग्री। अभी देखना है किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से जाएंगे कितना, 90 इंटू 5, 1 2 3 4 देन 5 मतलब यहां पर आ रहा है। फिर है प्लस थीटा माने सामने जाओ, इट इज फॉलोइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये यहां पर साइन था, ये पॉजिटिव होगा, सो पुट अ पॉजिटिव साइन दे। अभी cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। ओके, सो साइन 480 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। क्लियर हुआ? नाउ दिया है साइन 1125, फिर से करेंगे हम इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो 90 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो कितना आएगा, सो कितना होगा, साइन 90 इंटू 12 प्लस 45 डिग्री। अभी देखो 90 का मल्टीपल कितना है, इवन, मतलब साइन विल रिमेन साइन, 45 डिग्री चले आएगा। अभी हम लोग घूमेंगे क्वाड्रेंट पे, यहां से स्टार्ट करेंगे और 12 टाइम्स वी विल गो, मतलब 1 2 3 4 मतलब 8 भी यहां पर आएगा, 12 भी यहां पर आएगा। अभी क्या है, प्लस थीटा माने सामने जाओ, सामने मतलब इट इज फॉलोइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। सो मेरा आंसर कितना आएगा, 1/√2, मतलब साइन 1125 का वैल्यू कितना है, 1/√2। क्लियर? अभी देखो ये क्वेश्चन यहां पर दिया है tan -315 डिग्री। पहले ही हमको करना क्या है, इस माइनस को पहले ऑपरेशन करना है। tan ऑफ माइनस थीटा क्या सीखा, माइनस tan थीटा, तो पहले ही हम लिख देंगे -tan 315, और अभी ये माइनस को हम भूल जाएंगे, ये माइनस नहीं है मान के चलो। अभी तुम सिंपली करो tan 315 का क्या होगा। सो 315 को पहले हम 90 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27 45, सो इसको हम लोग लिखेंगे tan 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। सो यहां पर क्या है, 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है, ऑड है, ऑड मतलब tan विल बी चेंज टू कॉट। ओके, अभी देखते हैं किस क्वाड्रेंट पे ये आ रहा है। यहां से स्टार्ट किए हम लोग, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कितना जाएंगे, 3 टाइम्स, 90 इंटू 1 90 इंटू 2 90 इंटू 3 प्लस थीटा मतलब इट इज कमिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, मतलब क्या होगा, बाहर में जो माइनस था वो है और अंदर में एक माइनस आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, ये माइनस आया बिकॉज ऑफ ये एंगल मेरा आ रहा है इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके लिए ये वाला माइनस आया, और ये वाला माइनस मेरा प्रीवियसली माइनस था, इसके लिए वो माइनस है। मतलब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, cot 45 इज 1, देयरफॉर tan -315 का वैल्यू है कितना, 1। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइन -70 डिग्री, 570 डिग्री। पहले साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अभी क्या करेंगे, 570 को 90 से डिवाइड करेंगे, 9 6 54, remaining is 30, so I can write this thing as minus sine 90 into 6 plus 30 डिग्री। अभी देखो थोड़ा जल्दी करेंगे हम, यहां पर सिंस 90 डिग्री का मल्टीपल इवन है, so I will write this thing as sin 30 डिग्री। अभी किस क्वाड्रेंट पे ये आ रहा है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 6 बार घूमेंगे, 1 2
3 4 5 6, इट इज कमिंग हियर प्लस थीटा मतलब इट इज कमिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट. इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होगा? साइन होगा नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव साइन यहां पर आएगा. मतलब मेरा आंसर कितना होगा? साइन 30 डिग्री जो है मेरा हाफ. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली. ओके, लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम. सी कॉस ऑफ माइनस 675 डिग्री. पहले है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो हम लोग यहां पर तुरंत लिख देंगे इसको कॉस 675 डिग्री. दैट्स इट. अभी 675 को 90 से डिवाइड करेंगे. 90 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो कितना आ रहा है? 9 7 63, सो मेरा आ रहा है 45. मतलब क्या आ रहा है? कॉस 90 इंटू 7 प्लस 45 डिग्री. अभी 90 का मल्टीपल कितना है? ऑड. ऑड मतलब कॉस विल बी चेंज टू साइन. अभी किस क्वाड्रेंट पे ये आ रहा है? यहां पर देखो किस क्वाड्रेंट पे ये आ रहा है? 90 इंटू 7. यहां से स्टार्ट करो. 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर प्लस थीटा मतलब कमिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज, ये साइन मत देखो, कॉस इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव होगा. मतलब आंसर कितना होगा? 1/√2. हैव यू अंडरस्टूड दिस? If you have not understood, again I am telling you, please comment me. I will definitely answer that problem in my next video. चलो ये वाला प्रॉब्लम लेते हैं. Prove that sin 780, sin 480, cos 120, sin 150 degree is half. पहले क्या करेंगे? इसको एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. पहले है sin 780 डिग्री. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? sin 90 इंटू 9 8 72 प्लस 60 डिग्री, राइट? मतलब कितना आ रहा है? ये होगा साइन 60 डिग्री. अभी किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है? हम यहां पर क्वाड्रेंट एक बार ड्रॉ करके रख रहे हैं. मतलब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहा है 8 टाइम्स. 1 2 3 4, देन अगेन 8 विल कम हियर प्लस थीटा कमिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब साइन विल बी पॉजिटिव. इसका वैल्यू इज √3/2. साइन 480 डिग्री का क्या होगा? साइन 90 इंटू, चलो 6 लेते हैं, मतलब 9 6 54, 540 डिग्री, राइट? मतलब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? टू मेक इट 480 डिग्री, मेरा यहां पर आ रहा है क्या? 54, मतलब 540 डिग्री. सो हम क्या करेंगे? यहां पर माइनस कर देंगे 60 डिग्री. ओके, दिस इज अ वे ऑफ डूइंग. तुम प्लस जैसे ले सकते हो, तुम माइनस भी ले सकते हो. मतलब तुमको ऐसे ये चीज लिखना है सच दैट इट कम्स, it gives you this angle. Okay, so यहां पर क्या करेंगे? 90 का मल्टीपल कितना है? 6. मतलब साइन विल बी रिमेन, इट विल रिमेन साइन, सो इट इज साइन 60. अभी किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है? यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो 4 यहां पर आएगा, 5 यहां पर, 6 यहां पर, माइनस थीटा माने पीछे जाओ. पीछे मतलब यहां पर, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे. इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? पॉजिटिव, सो गिव अ पॉजिटिव साइन देयर. साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? अगेन √3/2. बराबर. अभी आओ cos 120 डिग्री. cos 120 को हम लोग कैसे लिखेंगे? cos चलो 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री. 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री. तो इसको अभी लिखेंगे, देखो सिंस 90 का मल्टीपल क्या है? 2, तो ये cos ही रहेगा. बट इन विच क्वाड्रेंट इट इज फॉलोइंग? देखो 90 इंटू 2 मतलब कितना होगा? 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, फिर माइनस थीटा, मतलब अगेन इट इज कमिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस होता है नेगेटिव, मतलब ये वाला आंसर क्या होगा? -1/2. बराबर. अभी आओ साइन 150. अभी हम करेंगे साइन 90 इंटू 1 प्लस 60. तो माइनस करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सो ये वाला क्या होगा? cos 60 डिग्री. ओके, क्योंकि 90 का मल्टीपल इज ऑड. अभी इन विच क्वाड्रेंट इट इज फॉलोइंग? इट इज फॉलोइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. व्हाई? बिकॉज देखो, क्योंकि देखो 90 इंटू 1 मतलब क्या है? यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 90 इंटू 1 यहां पर आ रहे हैं, प्लस थीटा मतलब फॉलोइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या होता है? प्लस होता है, तो यहां पर प्लस होगा. cos 60 का वैल्यू कितना है? हाफ है. ओके, सो साइन 150 का वैल्यू इज हाफ.
अभी लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसका वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ रहा है, √3/2 इंटू √3/2 प्लस -½ इंटू हाफ। सो कितना आ रहा है, 3/4 माइनस 1/4 मतलब कितना हो रहा है, 2/4 मतलब हाफ, विच इज योर राइट हैंड साइड। समझ में क्या, पक्का, ओके। चलो और एक प्रॉब्लम ले रहे, यहां पर हमने सर्कुलर सिस्टम में लिखा है, मतलब पाई में लिखा है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि पाई मतलब क्या, 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब क्या, 90 इंटू 4 प्लस थीटा। हम क्या बोल रहे हैं, cos 2 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, cos 2 इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कितना हुआ, cos 360 प्लस थीटा। ओके, अभी तक मुझे हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ डेफिनेट एंगल ले रहे थे। यहां पर क्या है, यहां पर थीटा दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, आई विल राइट इट विथ थीटा। अच्छा, 360 मतलब क्या होगा, cos 90 इंटू 4 प्लस थीटा। अभी देखो 90 का मल्टीपल क्या है, 4, मतलब इवन, मतलब cos विल रिमेन cos थीटा। अभी किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है वो हमको चेक करना पड़ेगा। 90 इंटू 4 मतलब ये घूम के यहां पर चले आएगा, और प्लस थीटा मतलब इट इज कमिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, मतलब ये cos थीटा ही रहेगा। क्लियर हुआ, ओके। सो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा। अभी देखो कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, यहां पर भी सेम चीज पे होगा कोसेक थीटा। 10 π/2 प्लस थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री। 10 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री मतलब क्या, 90 डिग्री इंटू 1, मतलब ये 10 क्या हो जाएगा, cot थीटा, एंड फॉलिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर 10 इज नेगेटिव, सो आई हैव टू गिव अ माइनस साइन, मतलब 10 ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कमिंग टू माइनस cot थीटा। क्लियर, ओके। नाउ लेट अस कम फॉर sec π/2 प्लस थीटा, मतलब अगेन sec 90 प्लस थीटा। sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, इट विल बी cosec theta, but falling in the second quadrant, so it will be negative sign. cos theta तो जैसा है वैसे रहने दो, cot pi plus theta, मतलब cot 180, pi मतलब कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री इंटू 2 प्लस थीटा। सो 90 डिग्री इंटू 2 है, मतलब cot will remain cot, cot pi plus theta में cot will remain cot, and falling in the third quadrant, in third quadrant 10 and cot are positive, मतलब यहां पर एक पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, सो इट इज ओनली cot थीटा। मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को हम लोग अभी कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, कितना आया था, cos थीटा, तो पहले लिख दो cos थीटा। फिर कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, कितना आया था, कोसेक थीटा, तो लिख दो कोसेक थीटा। देन 10 π/2 प्लस थीटा, कितना आया था, माइनस cot थीटा, तो लिखो माइनस cot थीटा। नीचे में कितना है, sec π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा कहां पर है, इट इज कमिंग लाइक माइनस कोसेक थीटा, और यहां पर cos थीटा है, और cot पाई प्लस थीटा आया, cot थीटा ओनली, राइट। अभी क्या होगा, कोसेक थीटा कट जाएगा, cos थीटा कट जाएगा, cot कट जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 1। क्लियर हुआ, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। क्लियर, चलो थोड़ा सा क्लास 10 एक बार रिवाइज करते हैं। ये सब आइडेंटिटीज हम लोग किए हैं क्लास 10 में, हम थोड़ा एक बार छोटा करके दोहराते हैं ये चीज। तो ये वाला क्या करेंगे, पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। What I will suggest all of you that you please pause the video right here and try this sum by your own, because this sum all you have done in class 10. Okay? फिर आके इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा ये। पहले देखो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 by cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 by 1 over sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और बाहर में मेरा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर में मेरा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में होगा 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। सिमिलरली
ऊपर में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आएगा 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। बाहर में कितना है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस एलसीएम ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। बाहर में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट? ओके, ऊपर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू दी पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय, देखो 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे? सिमिलरली लिखेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर में मेरा कितना है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। राइट? सो क्या मिल रहा है मुझे? ऊपर में कितना है? देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह बन जाएगा मेरा 1 माइनस इन दोनों से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, इन दिस केस इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा है? नीचे में बचा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 आता है, और नीचे को अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या मिल रहा है? इज इट क्लियर? सो ऊपर में आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है 1 प्लस 1 इज 2, सो इट इज 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज आवर राइट हैंड साइड। समझ में गया? एकदम क्लियर हुआ पूरा? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस ऑल यू हैव डन इन क्लास 10। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है अगर दिस इज इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। So before starting the class, before starting the problem, let us just do one thing. Let us consider that मेरा sin square A is say A and sin square B is say B. लेते हैं। So दिया क्या हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है? cos to the power 4A by cos square B plus sin to the power 4A by sin square B is 1, right? अच्छा, तो इसको हम लोग करते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर b प्लस sin टू द पावर 4a बाय sin स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा, cos स्क्वायर a को कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर b प्लस sin टू द पावर 4a बाय साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। अभी ए बी से रिप्लेस करते हैं तो क्या मिल रहा है? 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बी। देखो कॉस स्क्वायर बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब क्या? 1 माइनस बी प्लस साइन टू द पावर 4a मतलब हो गया मेरा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी मतलब हो रहा है मेरा बी विच इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है? एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1 माइनस बी इंटू बी, राइट? एलसीएम लेने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसको अगर ओपन करें तो क्या होगा? देखो तो, विच इज इक्वल्स टू बी इंटू 1 माइनस बी। इसको अगर ओपन करें माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी माइनस बी स्क्वायर। अभी क्या होगा?
अभी देखो b एंड b चला गया, कैंसल, a स्क्वायर b चला गया, सो मेरा बचा क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0. दैट इंप्लाइज व्हाट, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू b. क्या आया, a इक्वल्स टू b. अच्छा अभी चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, cos टू द पावर 4b. cos टू द पावर 4b मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a. cos स्क्वायर a का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन टू द पावर 4b बाय साइन स्क्वायर a. ओके, अभी a b से रिप्लेस करते, 1 माइनस साइन स्क्वायर b मतलब क्या, a, 1 माइनस a का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस a प्लस साइन टू द पावर 4b का मतलब कितना, b, मतलब ये होगा b स्क्वायर बाय a, मतलब 1 माइनस a, क्योंकि एक कट जाएगा, प्लस b स्क्वायर बाय a. लेकिन मुझे मिला क्या, a इज इक्वल्स टू b. सो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 1 माइनस a प्लस b का जगह में हम लोग a पुट कर दे रहे हैं. सो वी आर गेटिंग 1 माइनस a प्लस a. a कट गया, मतलब आंसर आ रहा है कितना, 1. इज इट क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर पूरा. ओके, सो लेट अस end this class right here. Thank you for watching, and before ending the class I must say that if you have liked my class, please like it, share it, and comment if you face any difficulty during my class. And don't forget to subscribe and press the bell icon. You can download the app from the Google Play Store. Link has been given in the description so that you can get me live twice a week in the app. Thank you and take care.